सिल्वर बाउंस कर चुका है, गोल्ड भी बाउंस कर चुका है और कहीं ना कहीं इस वक्त एक इंसान जो पिछले थर्सडे $64 के आसपास पैनिक में सिल्वर बेच गया था, वो आज का प्राइस देखकर सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है: क्या मैंने 2026 की सबसे बड़ी गलती कर दी? लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में ना सीएनबीसी खुलकर बात कर रहा है, ना ब्लूमबर्ग और ना ही ज्यादा यूट्यूब चैनल्स। क्योंकि अगले 7 दिन के अंदर 4 ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जो डिसाइड करेंगे कि सिल्वर वापस $70 जाएगा या फिर $60 की तरफ क्रैश करेगा। और इनमें से एक इवेंट स्विट्जरलैंड में भी चल रहा है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के बाद आप मार्केट को बिल्कुल अलग नजरिए से देखोगे। सिल्वर अचानक बाउंस क्यों हुआ? पिछले 3 सेशन से सिल्वर लगातार गिर रहा था। फियर था, वॉर टेंशन थी, डॉलर स्ट्रांग था और फिर आज सिल्वर ने 2.5% की रिकवरी दिखा दी। गोल्ड भी रिकवर हुआ, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि सिल्वर ऊपर क्यों गया। असली सवाल यह है कि किस वजह से गया। और इसका जवाब शुरू होता है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड में क्या पक रहा है? यूएस और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स एक ही टेबल पर बैठे हैं और 60 डे रोड मैप पर काम हो रहा है। हॉर्मुज के लिए कम्युनिकेशन चैनल खोला गया है और मार्केट ने इसे पॉजिटिव सिग्नल माना। लेकिन एक बहुत बड़ी डिटेल है जो ऑलमोस्ट किसी ने नोटिस नहीं की। हॉर्मुज ऑफिशियली रीओपन नहीं हुआ है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऑफिशियल रीओपनिंग अभी तक अनाउंस नहीं हुई और इसी एक बात की वजह से सिल्वर 15% नहीं, सिर्फ 2.5% ऊपर गया। वैसे आपका क्या मानना है? सिल्वर बुलिश या सिल्वर बेरिश? कमेंट्स में जरूर बताइए। $64 वाला पैनिक सेलर। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक स्टैकर था, फिजिकल सिल्वर खरीदता था। उसने सिल्वर को 40 से लेकर $121 तक जाते हुए देखा। उसने होल्ड किया, फिर वॉर का फियर आया और सिल्वर टूट कर $64 के आसपास आ गया। और फ्राइडे को उसने पैनिक में अपना कुछ सिल्वर बेच दिया। आज सिल्वर फिर से रिकवर कर रहा है, लेकिन क्या वो गलत था? नहीं, उसके पास फ्रेमवर्क नहीं था और मार्केट इमोशंस को माफ नहीं करता। सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछिए। जब भी मार्केट गिरे, खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। क्या ग्लोबल सप्लाई डेफिसिट खत्म हो गया? नहीं। क्या इंडस्ट्रियल डिमांड कोलैप्स हो गई? नहीं। क्या कॉमिक्स वोल्ट्स रिफिल हो गए? नहीं। तो अगर फंडामेंटल्स वही हैं, फिर प्राइस 46% क्यों गिरा? क्योंकि मार्केट फंडामेंटल से पहले इमोशंस पर रिएक्ट करता है। कॉमिक्स में टिक टिक बॉम्ब चल रहा है। और अब बात आती है उस चीज की जो सच में डेंजरस है। कॉमिक्स के रजिस्टर्ड वोल्ट्स में सिर्फ 86.2 मिलियन आउंसेस अवेलेबल हैं सिल्वर के। लेकिन जुलाई कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू 201 मिलियन आउंसेस के पेपर क्लेम्स मौजूद हैं। यानी पेपर ज्यादा है, फिजिकल मेटल कम। और 30 जून फर्स्ट नोटिस डे इस पूरे साल के सबसे इंपॉर्टेंट दिनों में से एक हो सकता है। क्योंकि अगर सिल्वर डिमांड बढ़ी तो मार्केट को मजबूरन असली प्राइस डिस्कवरी करनी पड़ेगी। सेव दिस वीडियो, क्योंकि एक हफ्ते बाद ये नंबर्स कंप्लीटली अलग हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। सिर्फ 60 सेकेंड्स सिल्वर को हिला देंगे। वेडनेसडे 12:30 बजे ईस्टर्न टाइम, 12:30 PM ईस्टर्न टाइम, वेडनेसडे। कोर पीसीई इन्फ्लेशन रिपोर्ट, बस 60 सेकेंड्स। और 3 पॉसिबिलिटीज। अगर इन्फ्लेशन ठंडी आई तो सिल्वर सीधा 68 से $70। अगर रिपोर्ट एक्सपेक्टेड जैसी आई तो सिल्वर $65 से $67 की रेंज में। और अगर इन्फ्लेशन ज्यादा निकली तो सिल्वर दोबारा 61 से $64 टेस्ट कर सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नजर कहीं और है। 6 साल से चलता आ रहा क्राइसिस। सिल्वर मार्केट लगातार 6th consecutive ईयर सप्लाई डेफिसिट में है। डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। एआई डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सबको सिल्वर चाहिए। और ये डिमांड फेड के इंटरेस्ट रेट से देखकर ऑर्डर कैंसिल नहीं करती। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी जिंदा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग नंबर अभी आना बाकी है। वो नंबर जिसे कोई नहीं देखता, गोल्ड सिल्वर रेशियो। अभी लगभग 63:1 है। अगर रेशियो सिर्फ 50:1 पर आ जाए
तो सिल्वर लगभग $84 जाएगा, और अगर रेशियो 40:1 तक आ गया तो सिल्वर $105 के आसपास आ सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? सिल्वर को ऊपर जाने के लिए गोल्ड का ऊपर जाना जरूरी नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री को रिपीट करना है। सिल्वर को रॉकेट बनने के लिए गोल्ड की जरूरत नहीं, सिर्फ हिस्ट्री की जरूरत है। वॉल स्ट्रीट क्या सोच रहा है, अब ये देखते हैं। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, सिटी, एचएसबीसी, रूटर्स पोल, सबके एस्टिमेट्स अलग हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है। कोई भी मेजर बैंक सिल्वर के लॉन्ग टर्म कोलैप्स की बात नहीं कर रहा। टारगेट्स और कुछ केसेस में $110 प्लस। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इन्फ्लेशन कूल हो और जियोपॉलिटिक्स इंप्रूव हो। और सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? जो लोग $64 पर पैनिक में बेच गए वो बेवकूफ नहीं थे। मार्केट्स बेवकूफ लोगों को पनिश नहीं करती, मार्केट्स इमोशंस को पनिश करती है। और हो सकता है अगले कुछ दिनों में मार्केट एक और अपॉर्चुनिटी दे, जिसे ज्यादा लोग मिस कर देंगे। तो कमेंट्स में बताओ आपका एक्यूमुलेशन जोन क्या है, 60 से 63, 65 से 67, या आप ऑलरेडी फुल्ली पोजीशन हो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, और अगर आप डेली कॉमिक्स वोल्ट अपडेट्स, पीसीई रिपोर्ट्स और सिल्वर के हिडन कैटलिस्ट सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जून 30 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसलिए अपडेटेड रहना। एंड ट्रस्ट मी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।